पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। और एक और डायोड बना दिया, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट है और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है। तो आप देख के बताओ, ध्यान सुनना है, इनमें से कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन कॉन सा रिवर्स बायस है। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड। कौन कौन सा फॉरवर्ड है, कौन कौन सा रिवर्स है। फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड है, थर्ड रिवर्स। किन लोगों को समझ में आ रही है बात, फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड और थर्ड रिवर्स। बोलो बेटा, यस सर। सबको आ रहा है। हाँ, यस सर। इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब ये मत समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा या नेगेटिव टर्मिनल होगा। पोटेंशियल, अगर ये हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव बोल रहा है, लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव बोल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको। यस सर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है। तो मैं आपको यही बता रहा था। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आप देखो, यहाँ पे पॉजिटिव हायर, उससे कम मैग्नीट्यूड का ये तो इसको निगेटिव बोलेंगे, और यहाँ पे उससे और ज्यादा कम मैग्नीट्यूड का इसे बोलेंगे हायर नेगेटिव, ऐसा ना। तो आप देखो, इस केस में इस वाले फर्स्ट वाले साइकिल के लिए ये वाला डायोड के फॉरवर्ड बायस होगा, आया ना, यस सर। ऊपर वाला। यस सर। और नीचे वाला क्या, रिवर्स बायस होगा। तो ये तो यस कोई सर। काम नहीं करेगा, ओपन हो गया और ये सिंगल वायर हो गया, तो करंट फ्लो कर रहा है। तो यानी इसमें करंट कैसे जाएगा, राइट से इधर से जा रहा है, किधर किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हमें आउटपुट भी मिलेगा, तो हमें यहाँ पे पहला आउटपुट मिल गया। ठीक है बेटा। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में जब ये निगेटिव वाला साइकिल आया, तो ये वाला पॉइंट निगेटिव, ये वाला उससे कम निगेटिव, और ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। इस केस में ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो अब भी करंट कैसे फ्लो करेगा, इधर से इधर जाके ऐसे सेम ही डायरेक्शन में कर रहा है, राइट से लेफ्ट ही कर रहा है, यस और नो। यानी हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा फिर से कैसा मिलेगा, इस तरीके से। इस तरीके से हर एक साइकिल के लिए हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट साइकिल जो है वो रेक्टिफाइड हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसे क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है। इसे बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है क्या सबको। यस सर। यस सर। तो लिख लो इस चीज को। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, दो चार लाइन अपने तरह से सपोर्टिंग लाइन लिख लेना, ताकि तुम्हें रिवीजन करते समय वापस से एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। नोटेड डाउन। बना लिए, लिख लिए तो बोलना। डन। यस सर। ठीक है। अब एक और चीज में इंपॉर्टेंट बात है, इधर देखो, ये जो डीसी मिल रहा है क्या वो फ्लक्चुएटिंग है कि नहीं। तो हमें अगर कांस्टेंट डीसी चाहिए, इस तरीके का कांस्टेंट डीसी चाहिए, है ना, जिसमें वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके लिए हम एक फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर क्या, कैपेसिटर लगा दो। ये जो लोड रेजिस्टर है ना, इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगा लो। उसके बाद आप आउटपुट निकालो, तो कैसा आपको मिलेगा, वोल्टेज कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। इस तरीके से
क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट डीसी। यस और नो? लिख लो इस चीज को, व्हेन वी यूज कैपेसिटर एज अ फिल्टर, when we use capacitor as a filter, then we get constant DC voltage instead of fluctuating DC voltage. Then constant DC voltage instead of fluctuating DC voltage. Yes, sir. ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था? रेक्टिफायर के बाद मैंने क्या बताया था अगला, क्या बताने के लिए? Photodiode. फोटोडायोड। फोटोडायोड तो देखो, तुमने सेंसर का नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने सेंसर का नाम सुना है? सबने सुना होगा, सेंसर का नाम है ना। सेंसर क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी पार्किंग में जा रहे हो, ऑटोमेटिक गेट खुल जाना होता है, या जहाँ पे नल वगैरह टैप है वहां पे आप हाथ रखते हो तो पानी आ जाता है, देखा होगा ये सारी चीजें, आया ना? Yes, sir. तो इसे अपन बोलते हैं सेंसर्स, है ना। तो फोटो डायोड को अपन सेंसर की तरह यूज करते हैं, जो कि लाइट एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। कैसे करती है मैं बताता हूँ, इधर देखो। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपना जो डायोड है, वापस में बना देता हूँ समझने के लिए। ये रिवर्स बायस में काम करता है। किसमें काम करता है? रिवर्स बायस में। जैसे ये डायोड है अपना, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए समझने के लिए, फिर बहुत होल्स। यहाँ पे क्या था? प्लस। यहाँ पे क्या था? माइनस। डिप्लीशन लेयर था ये, और हमने क्या करा? पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, और नेगेटिव कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, और यहाँ पे लाइट एनर्जी गिर रही है। बना लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। बना लेना फिर मैं, बना लिए। Yes, sir. हाँ, अभी तक देखो, जब यहाँ पे इस डिप्लीशन लेयर पे लाइट एनर्जी गिरेगा, तो लाइट एनर्जी जब गिरेगा, तो याद है लाइट एनर्जी, लाइट मेड अप ऑफ फोटोन्स होता है, पढ़ाया भी मॉडर्न फिजिक्स में, हाँ या ना? तो जब ये इस पे गिरते हैं डिप्लीशन लेयर पे, तो यहाँ पे ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? जब डिप्लीशन लेयर पे लाइट एनर्जी गिरेगा तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्लियर है बेटा? आया ना? Yes, Yes, sir. sir. और ये रिवर्स फील्ड की वजह से, और ये एक्सटर्नल फील्ड साथ में डिप्लीशन लेयर की फील्ड की वजह से, जैसे ही यहाँ पे जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो इलेक्ट्रॉन को किधर भगा देगा? ये राइट साइड। और होल्स को किधर भगा देगा? ये लेफ्ट साइड। तो क्या इस सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? Yes, बोलो। sir. हाँ, तो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी समझ बढ़ में आया, जाएगी। दोबारा बोलना। वापस देखो, यहाँ पे कहाँ पे हम लाइट गिरा रहे हैं? लाइट को कहाँ पे मेड टू फॉल, बताओ? डिप्लेशन लेयर। हाँ, तो डिप्लीशन लेयर पे जैसे ही आपने लाइट एनर्जी गिराया, तो क्या वहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा? यस। बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। हम्म। और ये जो पहले से तो डिप्लीशन लेयर था ही, साथ में सपोर्टिंग में एक और फील्ड आ गया, रिवर्स रिवर्स की वजह से, और ये दोनों फील्ड क्या सेमी डायरेक्शन में है? यस। तो क्या बहुत स्ट्रॉन्गर फील्ड होंगे? हम्म। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा,
क्या इसको ये सेपरेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को राइट में भगा देंगे, होल्स को लेफ्ट में भगा देंगे, हाँ या ना? हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ इस सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ गई। यस अच्छा, कनेक्टिविटी बढ़ गई यानी रिवर्स करंट बढ़ गया। तो अलग अलग इंटेंसिटी, जैसे मान लो तुमने 10 वॉट का लाइट यूज करा, भले ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी है ना, 10 वॉट का यूज करा, तो उस समय जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और जब मैं 60 वॉट का यूज करूंगा उस समय जो जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, किसमें संख्या ज्यादा होगी? बोलो। 10 वॉट का मैंने लाइट गिराया, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, समझने के लिए। और जब मैं 100 वॉट का यूज कर रहा हूं तो क्या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, हाँ या ना? यस हाँ, इसका मतलब आप लाइट के इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बन रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, यानी जो रिवर्स करंट उसकी वैल्यू बढ़ रही है। यस और नो? तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, आई वर्सेज वोल्टेज का, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। मान लो इंटेंसिटी I1 पे ये रिवर्स करंट है, I2 पे ये है, I3 पे ये है और I4 पे ये है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो इसका आप सेंसर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं? सेंसर रूप में ऐसे यूज कर सकते हैं कि लाइट के इंटेंसिटी के चेंज होने की वजह से क्या फोटो करंट का अमाउंट चेंज हो रहा है, हाँ या ना? तो आप बता सकते हो, ऑप्टिकल सिग्नल को आप पहचान सकते हो। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये इस तरह से हम इसको फोटो डायोड को फोटो सेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। यानी लाइट के इंटेंसिटी के चेंज होने की वजह से करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपको अगर इसको एज अ सेंसर यूज करना है, तो मान लो यहाँ पे तुमने कुछ बल्ब वल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो तुम्हें अगर लाइट को डिटेक्ट करना है, तो एक इंटेंसिटी पे बल्ब का ब्राइटनेस थोड़ा होगा, दूसरे इंटेंसिटी पे बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, तो तुम यहाँ से कोई भी चीज डिटेक्ट कर सकते हो लाइट के यूज करते हुए, लाइट के बेसिस पे, लाइट का कोई भी फंडामेंटल चीज आप यूज करते हुए इस सेंसर को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी इमरजेंसी के लिए, कुछ भी जैसे फायर के लिए भी आप कर सकते हो, कैसे भी। तो लाइट के इंटेंसिटी को चेंज करने की वजह से करंट का चेंज हो रहा है, तो हम इसको एज ए सेंसर यूज कर सकते हैं। इसको लिख लो, लिखवा दूं क्या मैं? क्या लिख लोगे? किन लोगों को समझ में आया 100% जो मैंने बोला? आ आ गया गया सर। सर, आ गया सर। आ गया। और ये ग्राफ समझ में आ गया? तो यस सेंसर सर। ग्रुप में कैसे यूज करें ये मैंने बता दिया। हम्म। लाइट की इंटेंसिटी को आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो। लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो अगर यहाँ पे तूने बल्ब लगा रखा है तो बल्ब का ब्राइटनेस भी चेंज होगा। ठीक है, तो आप इसको एज ए यस। सेंसर यूज कर सकते हो। तो दिस इज द यूज ऑफ फोटो डायोड। और ये रिवर्स बायस में काम करता है, तो कॉपी में लिख लेना, फोटो डायोड वर्क्स ऑन रिवर्स बायस, and by changing the intensity of light we can change the reverse current in photodiode। और मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी है। मैकेनिज्म में लिखना कि when light energy falls in the depletion layer, electron and hole pairs are generated and they get separated due to the external electric field and the electric field present due to the depletion layer, so the conductivity of semiconductor increases, है ना? That is the main mechanism of working of the photodiode। लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में? ये सब लिख लो कॉपी के अंदर, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देंगे। एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड बता दो, मैकेनिज्म ऑफ फोटो डायोड बता दो। तो ये आपको बार बार एनसीईआरटी रटना नहीं पड़ेगा, जो मैंने समझाया है अपनी लैंग्वेज में लिख लो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। लिख लीजिए, हो जाए तो बोलिएगा। डन सर। डन, लिख भी दिया समझ, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला जो था सोलर सेल। क्या था? सोलर सेल। तो देखो फोटो डायोड का ही सेम मैकेनिज्म होता है सोलर सेल का भी। तो मैं आपको बताता हूँ, थर्ड वाला काम है सोलर सेल। लेकिन फोटो डायोड को अपन यूज करते थे एज अ सेंसर, है ना? सोलर सेल को आप यूज करते हो एज अ बैटरी, है ना? घरों में जैसे आपका मान लो सोलर सेल लगा हुआ है, तो लाइट आएगा, है ना? लाइट का बिल नहीं भरना पड़ेगा, है ना? तो सोलर सेल जो है अपन यूज करते हैं एज अ बैटरी। कैसे काम करते हैं देखो बताता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा वो बना देता हूँ आपको।
बहुत सारे लोगों ने सोलर सेल देखा होगा, किन लोगों ने देखा है? सोलर सेल देखा तो होगा टीवी वगैरह में, नेट पे, या ऐसे भी देखा होगा। और यहाँ पे ऐसे फिंगर्स होते हैं, ये मेटालिक फिंगर्स। का साइड व्यू बनाऊं, इस तरीके का बनेगा। बना लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ क्या काम है। हो गया बेटा? डन सर। डन। अब ध्यान से सुनना सुनना, जैसे फोटो डायोड का वर्किंग था वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी होता है। लेकिन फोटो डायोड को हम एज ए सेंसर यूज करते थे, उसमें हम एक्सटर्नल बैटरी लगाते थे रिवर्स बायस में, ये सब। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाएंगे। अगर मैं इसमें बैटरी लगा दूंगा तो फिर ये बैटरी की तरह काम ही क्या करेगा, इसका यूज क्या रहेगा? तो इसमें बैटरी नहीं होता है। तो पहला तो डिफरेंस क्या है, फोटो डायोड में बैटरी होता था, इसमें कोई बैटरी नहीं होता। इसमें हम बल्ब लगा दिया, कोई भी डिवाइस लगा दिया जिससे हम आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा? ये खुद ही एक बैटरी की तरह काम करता है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। इसमें भी क्या होगा, इधर देखो, जब लाइट एनर्जी जो गिरेगा, लाइट एनर्जी जो गिरेगा, है ना, तो ये फिंगर्स के थ्रू ये क्रॉस करके जंक्शन पे जाएगा, है ना। जैसे ये लाइट एनर्जी जंक्शन पे गिरा, अभी मैंने आपको समझाया था, लाइट एनर्जी के जंक्शन पे गिरने से क्या होता है, जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन क्या? होल पेयर। इलेक्ट्रॉन हाँ, होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन पेयर होल। जनरेट होंगे इस डिप्लीशन लेयर में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे डिप्लीशन लेयर में, तो यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर का। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर भगा देगा राइट की तरफ, और होल्स को इधर भगा देगा लेफ्ट की तरफ। तो आप देखो, इसके एक एंड पे निगेटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ गया, और एक एंड पे इसके होल्स बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक इसका पोलराइज हो गया ना, ये एक तरफ आपका क्या निगेटिव चार्ज कैरियर्स, और एक तरफ इधर क्या प्लस। तो ये कैसे बन गया, एक बैटरी बन गया। क्या ये दो टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरह काम करने लगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो फिर आप जब दो दो टर्मिनल बैटरी हो गए, जैसे आप इसको रजिस्टर से जोड़ोगे या बल्ब से जोड़ोगे, आयरन से जोड़ोगे, किसी चीज से भी जोड़ोगे, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो इसी को बोलते हैं सोलर सेल। क्या प्रिंसिपल बिल्कुल सेम ही है फोटो डायोड की तरह, लेकिन काम अलग अलग है। फोटो डायोड कैसे यूज करते थे, सेंसर के रूप में। इसको कैसे यूज करते हैं, बैटरी के रूप में। जैसे आपको कुछ भी चलाना है, एसी चलाना है, फैन चलाना है, बल्ब जलाना है, तो आप सोलर सेल यूज करोगे। समझ में आया मेरी बात? तो लिख लो कॉपी के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ सोलर सेल is same as the mechanism of photodiode as we have studied earlier. ठीक है, अब एक लास्ट बचता है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉजिक गेट्स। लगभग वो आधे घंटे 40 मिनट का टॉपिक है। एंड आफ्टर दैट आपको मैं बताऊंगा क्या कराना था, वो यूनिट डायमेंशंस, एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर खुद से पढ़ लेना, और स्क्रू गज वर्नियर कैलिपर बता दूंगा। एक क्लास है उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा? Yes, sir. हो सकता है शायद उसमें अगर पूरा यूनिट डायमेंशन ही पढ़ाना पड़े तो शायद एक क्लास में ना हो, तो एक और क्लास लेके करा देंगे। तो ये आपने लिख लिया, फंक्शन लिख लिया सबका। चलो अब अगला जो हम काम करेंगे वो है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का नाम सबने सुना होगा, तो देखते हैं एलईडी क्या होता है। तो नेक्स्ट इज लाइट एमिटिंग डायोड।
अभी वाला जो बल्ब है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? फिलामेंट वाला जो बल्ब है किस पे काम करता है, बताओ? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या अपन बोल सकते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, पढ़ा है सबने? Yes, sir. याद है वो टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी Yes, sir. कांस्टेंट होता था, यस सर ना? Hmm. तो एलईडी में जो है इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो अपन ट्रेडिशनल बल्ब यूज करते हैं। कैसे होती है देखो इधर, जैसे अगर मैं एक सेमी कंडक्टर को ले लिया, सिलेक्टेड सेमी कंडक्टर है ना, तुम्हें मैंने बताया था, याद करो फर्स्ट क्लास में, कि ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, और इनके बीच में गैप है, इसको कौन सा गैप बोलते थे? फॉरबिडन गैप। याद है क्या सबको? यस सर। तो देखो अगर मैं बोलूं जो विजिबल लाइट है वो कहाँ, उसका जो वेवलेंथ होता है कहाँ से कहाँ लाई करता है बताओ? जो विजिबल रीजन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, उसका होता है एक रेंज, यस और नो? उससे नीचे वाले भी नहीं दिखते, उससे ऊपर वाले भी नहीं दिखते, आया ना? Yes, sir. तो ये जो गैप है ना, एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, अगर ये गैप मान लो इसका जो डिफरेंस है वो विजिबल लाइट के रेंज में आ रहा हो, विजिबल लाइट के कोई भी कलर यानी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के रेंज में आ रहा हो, तो क्या होगा? जैसे आप यहाँ पे रखते हो, इधर देखो, जैसे ही आपने यहाँ पे क्या करा, एलईडी में क्या था, इधर मान लो होल्स है, इधर मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपका कुछ लेयर है, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज कैरियर्स है, निगेटिव लेयर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो जैसे ही समहाउ यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, अब इलेक्ट्रॉन जब वापस से रिकम्बिनेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, साथ में क्या रिकम्बिनेशन भी होता है, सिखाया था मैंने आपको पहले, हाँ या ना? तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जब रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का होल्स में जाकर के मिलना, है ना? ये वही वाली बात है ना कि इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाना, हाँ या ना? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो जाके होल्स में चला जा रहा है, इसका मतलब वैकेंसी को फिल कर रहा है। वैकेंसी को फिल करने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब फ्री था तो कौन से बैंड में था बताओ? बोलो बेटा, कंडक्शन कर रहा है ना, फ्री है तो, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. और जब ये इसमें वैकेंसी में आ रहा है, इसका मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या करेगा? फोटोन्स निकालेगा नहीं निकालेगा? यस सर। अगर वो फोटोन जो निकाल रहा है और जो आपने सेमी कंडक्टर यूज किया है, उसका जो एनर्जी गैप है वो अगर विजिबल रीजन में आता है, यानी तो इस केस में इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा, तो मान लो तुमने ब्लू कलर वाला ईजी यूज किया है, कौन से कलर की लाइट दिखेगी? ब्लू कलर की। रेड वाला ईजी यूज किया है तो कौन से कलर की लाइट दिखेगी? रेड कलर की। वॉयलेट वाला यूज ईजी ऐड की मतलब यूज किया है तो कौन से कलर की मिलेगी? वॉयलेट कलर की। समझ में आया बेटा? इसे बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये लोगों को मेरी बात समझ में आई है? Yes, यस sir. सर आगे। हाँ, तो मतलब इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन करते हैं, तो आप अगर सुटेबल सेमीकंडक्टर यूज करोगे जिसका ईजी विजिबल लाइट के किसी भी कलर के बराबर हो, तो जब ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो उस कलर का आपको लाइट दिखेगा, तो इसे बोलते हैं अपन लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर है? तो लिख लो इस चीज को, कॉपी के अंदर लिख लो कि इन इन सुटेबल सेमीकंडक्टर, लिखो तो मैं लिखवा रहा हूँ, इन सुटेबल। सुटेबल मतलब क्या है यहाँ पे, क्या मतलब सुटेबल का बताओ? इसका ऐसा नहीं कोई भी, इजी विजिबल लाइट के रेंज में। हाँ ऐसा नहीं कोई भी सेमीकंडक्टर यूज कर लेंगे और एलईडी बन जाएगा। हमें ये गैप ध्यान देखना पड़ेगा, जो कौन से कलर की लाइट चाहिए वो वाला गैप चाहिए। मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि इन अ सुटेबल सेमीकंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स वी कंबाइन, then photons are emitted, then photons are emitted, then photons are emitted, then photons are emitted, and their energy is equal to the, and their energy is equal to the forbidden energy gap of semiconductor use, and their energy is equal to the energy, and their energy is equal to the forbidden energy gap of semiconductor used.
consequently that color light will be emitted. Consequently, that color light will be emitted. So this diode is called. Light emitting diode. So this diode is called light emitting diode. इस डायोड को क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड. So this diode is called light emitting diode. क्लियर है बेटा? आया ना? तो तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे से है? 6 बजे से. 6 बजे. तो अभी जेनरल डायोड थोड़ा सा रहता है, बता दूं? फिर Yes. Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीधे लॉजिक गेट शुरू करेंगे. तो लास्ट में बचता है जेनरल डायोड. मैं आपको बता देता हूँ जेनरल डायोड कैसे काम करता है. तो आप लिख लो यहाँ पे जेनरल डायोड. जेनरल डायोड, इसका सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से ना. अपन जनरल डायोड होते हैं, बुक में देख लेना, मैंने बनाया तो ठीक है. एक बार आप एनसीईआरटी से वेरीफाई कर लेंगे. इसको अपन बोलते हैं जनरल डायोड. ठीक है बेटा? अब इसका काम क्या होता है देखो. ठीक है, बना लो इसको, फिर मैं समझाता हूँ क्या काम है. बन जाएगा तो बोलिए. इस पर न्यूमेरिकल लास्ट क्लास, अगली क्लास में देखेंगे. और फिर बाकी बचा टॉपिक यूनिट डायमेंशन वगैरह भी आपको कराता हूँ. लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, अब इधर देखो. तो जेनर डायोड का अपन यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है कि इस डायोड के थ्रू करंट का कितना भी वेरिएशन हो जाए, वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहेगा. जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले प्रिंसिपल पे काम करता है. जब वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है तो वोल्टेज का बहुत स्लाइड चेंज में, लगभग नेग्लिजिबल चेंज में, करंट की वैल्यू काफी तेजी से बढ़ रही है. इसका मैं उल्टा बोलूं कि करंट काफी लार्ज अमाउंट में चेंज हो रहा है, फिर भी वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हम इसको बोल सकते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. मतलब इसके थ्रू वोल्टेज हमेशा आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट. अगर मान लो तुम्हें किसी डिवाइस के थ्रू कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, जैसे मैं कोई यूज कर रहा हूँ, कोई भी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर, मोबाइल, एनीथिंग, और मैं चाहता हूँ कि उसके थ्रू कांस्टेंट वोल्टेज मिले, तो हमें कौन से डायोड का यूज करना चाहिए? बोलो. जेनर डायोड. तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हमें किसी भी रजिस्टर के थ्रू, किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो कौन सा डायोड यूज करते हैं? जेनर डायोड. क्लियर है मेरी बात? और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? दिस वन. कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट अचानक से बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता है. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो लिख लो इसको कि जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. दैट मीन्स that means despite the large change in current through the Zener diode, despite the large change in current
through the Zener diode, voltage across it, voltage across it, voltage across it remains constant. Voltage across it remains constant. Voltage across it remains constant. ठीक है? डन? Yes, sir. ठीक है, तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे अगली क्लास में आप मुझे याद दिला देना, 2-4 मिनट इस पे 2-4 सवाल कर लेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है, चलो बाय, टेक